जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते रविवार को आप सभी का एग्जाम होगा CDS 1 2021 का। आप में से बहुत सारे बच्चों के सपने जो हैं पूरे होने जा रहे हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए, एक हफ्ता बचा है CDS 1 2021 के लिए, तो बात करेंगे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो लास्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी प्रेपरेशन के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप एक्टिव है, वहां पे PDF शेयर कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी प्ले स्टोर से, और व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स, करंट अफेयर या मॉक टेस्ट चाहिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टिप की बात कर लेते हैं, जो कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अटैकिंग मोड में एग्जाम देने जाएंगे या डिफेंसिव मोड में एग्जाम देने जाएंगे। ये हर बंदे का अपना अलग अलग नेचर होता है, तो वो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आप अटैकिंग मोड में एग्जाम देने जाएंगे या डिफेंसिव अप्रोच में। अब अटैकिंग और डिफेंसिव में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो अटैकिंग अप्रोच से जाता है ना, वो कहता है कि मुझे जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन जिन क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी है काफी ठीक होने की 50%, 60%, 70%, मैं वो भी अटेम्प्ट करूंगा। डिफेंसिव अप्रोच वाला क्या होता है? ये बहुत डर डर के जाता है, कॉशियस होकर जाता है कि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा जो मुझे नहीं आता। तो हर तरह की नेचर के बंदे होते हैं, लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं, अटैकिंग में, डिफेंसिव में, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जो हैं वहां पर जाके उसी अप्रोच को फॉलो कर सके। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी अप्रोच गलत है, लेकिन आपको कौन सी अप्रोच ज्यादा सूटेबल लगती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर कैसे होगा? कुछ मॉक टेस्ट देकर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये अप्रोच एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। देखिए, अगर कोई बंदा था, उसने 60 अटेम्प्ट किए, फर्स्ट 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके 50 करेक्ट थे और 10 गलत थे, तो उसके मार्क्स बनेंगे GS में लगभग 38.88। अगर 60 क्वेश्चंस के बाद उसने 30 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किए, जिसमें से 8 क्वेश्चन सही हुए और 22 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि बहुत ज्यादा है, तब भी उसके मार्क्स बने 39.45। यहां से आपको मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये है डिफेंसिव सेट ऑफ माइंड वाला बंदा जो सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, जो उसको अच्छे से आते हैं। ये है अटैकिंग सेट ऑफ माइंड वाला बंदा जो 60 क्वेश्चंस प्लस वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा जो उसको कैलकुलेटिवली अटेम्प्ट करने हैं। लाइक 50% प्रोबेबिलिटी है, 60% प्रोबेबिलिटी है, 70% प्रोबेबिलिटी है जिनके ठीक होने की, जहां पर उसने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। अब क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो भी डिफेंसिव सेट ऑफ माइंड वाला बंदा है, अगर वो ये कहे कि उसकी हमेशा 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं है। कभी नहीं हो सकता कि वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो वो 60 ही सही हो जाए। उसमें से 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो है गलत होने की गुंजाइश रहती ही रहती है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी GS की कट ऑफ क्लियर नहीं होती, तो कभी भी ये मत कहा कीजिए कि आपकी ओवर अटेम्प्ट की वजह से वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आपकी GS की कट ऑफ कभी भी क्लियर नहीं होती, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस, जो आपको लगता था कि आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी, आप वो अटेम्प्ट करने गए, लेकिन उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा पुअर थी, इस वजह से आपका क्लियर नहीं होता। यानी कि सारा जिम्मेदारी कट ऑफ क्लियर करने की और ना करने की उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में होता है जो आपको लगता है कि आपको 100% आते हैं। अगर उसमें एक्यूरेसी आपकी 50-40% जाती है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं कि उनका नेगेटिव हो गया, इस वजह से उनका क्लियर नहीं हुआ। देखिए, नेगेटिव तो हुआ आपका, वो बिल्कुल चीज सही है,
लेकिन वो नेगेटिव हुआ, उसको बाइफरकेट करके देखिए, उसमें दो कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको लगता था कि बिल्कुल सही होंगे, एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए 50% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली। तो कैलकुलेट करिए कि नेगेटिव ज्यादा किसकी वजह से हुए। तो हमेशा नेगेटिव आपके ज्यादा उन क्वेश्चंस की वजह से होते हैं जो आपको लगता था कि आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन आप वहां पर एग्जाम में पकड़ नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस की, जो आपको सही से आते हैं। अब यहां पे बात मैं कर रहा हूं कि आपने जब फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं, उसके बाद अटैकिंग अप्रोच किस तरह से काम करती है। देखिए, आपको सीधा सीधा मैं नंबर बता देता हूं। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करते हैं 40 क्वेश्चंस, तो आप 20 क्वेश्चंस ऊपर जा सकते हैं। 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 30 क्वेश्चंस ऊपर जा सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 90, तो आप 30 क्वेश्चंस ऊपर जा सकते हैं। किस तरह से? देखिए, सपोज करिए मैंने 60 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट किए हैं पहले, अगर मैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने में यहां पे जो आपको पक्का पता है गलत होंगे, यहां पर वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिसमें आप कैलकुलेटिव गेस लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, या आपकी गट फीलिंग है कि इसका आंसर यही होगा। अब होता क्या है, सपोज करिए 60 क्वेश्चंस आपको आते थे, आप 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने गए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। अब ये है अटैकिंग अप्रोच। 30 क्वेश्चंस, अगर जितने भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका 1/4 निकाल लीजिए। अगर उससे ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो आपको अटैकिंग अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर आप 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव गेस वाले अटेम्प्ट करते हैं और आप उसमें से 1/4 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो आपको अटैकिंग अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। कैसे? मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक्स्ट्रा 30, अगर इसका 1/4 कितना होता है? 7.5 होता है। यानी कि अगर मैं 8 या 8 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकता हूं उसमें, तो मुझे अटैकिंग अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं 8 से कम क्वेश्चन फॉलो करता हूं तो मुझे डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अब आप अटैकिंग की कैटेगरी में आएंगे या डिफेंसिव की कैटेगरी में आएंगे, ये आपको लास्ट एक हफ्ते में डिसाइड करके जाना है, जो डिसाइड करेंगे आप मॉक टेस्ट देकर। तो आपको लास्ट एक हफ्ते में कुछ मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट देते हुए क्या ध्यान रखना है? पहला ध्यान ये रखना है कि पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते थे, फिर अटेम्प्ट करने हैं जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आते थे और उनका नंबर याद रखना है। लाइक 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, और फिर देखना है 4-5 मॉक टेस्ट लगाकर कि अगर आप 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या उन क्वेश्चंस में आप 1/4 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं या नहीं। अगर आप कर पाते हैं, अपना लॉजिक लगा पाते हैं, सिक्स्थ सेंस का यूज कर पाते हैं, तो आपको फॉलो करनी चाहिए हमेशा ही अटैकिंग अप्रोच। हमेशा ही अटैकिंग अप्रोच। अगर आप कहते हैं कि मैं 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता हूं और हमेशा ही मेरे 1/4 से कम गलत होते हैं, यानी कि 1/4 से कम सही होते हैं, तो आपको फॉलो करनी चाहिए डिफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच। तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है। अटैकिंग अप्रोच क्या होती है, डिफेंसिव अप्रोच क्या होती है। तो मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन से भी मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके देख लेना कि आपने अटैकिंग अप्रोच फॉलो करनी है या डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अटैकिंग अप्रोच के फायदे बता देता हूं। देखिए कि सपोज आपने 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, ये 30 क्वेश्चन अगर आप लॉजिकली अटेम्प्ट करते हैं ना, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप 15+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जिससे आपके सीडीएस में मार्क्स काफी जंप करेंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि सीडीएस में कैलकुलेटिव गेस किस तरह से लेते हैं। हमारे चैनल पर जाइए, आपको कुछ हफ्ते पहले, शायद 10 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सीडीएस 1 2021 की कैलकुलेटिव गेस किस तरह से लेते हैं सीडीएस में। अगर आप कैलकुलेटिवली 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली 15 तक सही करेंगे। अब इसके फायदे क्या है? देखिए 30 क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस।
अगर प्रोबेबिलिटी वाइज भी जाए ना, 25% प्रोबेबिलिटी वाइज भी जाए तो 30 में से 8 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 90% प्लस है। अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें से 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप लॉजिकली अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा 8 से ज्यादा क्वेश्चन ही सही होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अटैकिंग अप्रोच ही फॉलो करनी चाहिए। मेरी वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका 1/2 ले लीजिए, यानी कि 20। तो आप 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं अटैकिंग अप्रोच वाले, और उन 20 क्वेश्चंस में से आपको क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि आप 1/4 से ज्यादा सही करें बस। तो आप फॉलो कर सकते हैं अटैकिंग अप्रोच। अपनी नेचर आपने देख लेनी है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिफेंसिव या अटैकिंग अप्रोच पे जाना है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 50 प्लस 25 कर दीजिए, 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड वाले हैं जो आपको दावे से लगता है कि आप कर सकते हैं। 50 का हाफ हुआ 25 का 1/4 निकालना है। अगर 1/4 से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सही कर पाते हैं अगले 25 में, तो अटैकिंग अप्रोच फॉलो करिए। उससे ज्यादा करेंगे तो बोनस है। तो ये डिफरेंस है अटैकिंग में और डिफेंसिव अप्रोच में। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं, डिफेंसिव अप्रोच या अटैकिंग अप्रोच। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अटैकिंग अप्रोच के लिए जाना चाहिए या डिफेंसिव अप्रोच के लिए जाना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें इसमें समझ आ गई, कैलकुलेटेड गैस किस तरह से लेते हैं और आप मेरी फ्रीक्वेंसी पर सोच सकते हैं, तो हमेशा आप किस चीज के लिए जाना, अटैकिंग अप्रोच के लिए जाना। और अटैकिंग अप्रोच में मैंने आपको 1/4 सिर्फ इस वजह से बताया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप 30 में से 8 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, सही करने शुरू करेंगे, तो आपको बोनस मिलेगा। 30 में से 9 क्वेश्चन सही होंगे तो सीधा 1 मार्क का जंप मिलेगा, 2 मार्क्स का जंप मिलेगा, 3 मार्क्स का जंप मिलेगा जैसे जैसे क्वेश्चन सही करेंगे। और आपको पता है कि हर एक मार्क की बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे सीडीएस में। अब रीड फैक्चुअल डाटा, लास्ट एक हफ्ते की टिप्स की बात कर रहे हैं। अभी आपको लास्ट वाले एक हफ्ते में क्या करना है, फैक्चुअल डाटा पढ़ना है, यानी कि वो चीजें जो आपको भूलती हैं, जैसे हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी में कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी निकलती है, कैप्रिकॉर्न से कौन सी निकलती है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। इकोनॉमिक्स में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्टली आजकल न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है देख सकते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के फॉर्मूला देख सकते हैं, यूनिट्स देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। रीड फैक्चुअल डाटा लास्ट वाले एक हफ्ते में काम होना चाहिए कि जो चीजें आपको भूलती हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में वो पढ़नी है, जो आपको आता है वो नहीं पढ़ना। तो लास्ट एक हफ्ते में 2 चीजें मैंने आपको बता दी है। पहले आपको ये देखना है डिफेंसिव अप्रोच से जाना है या अटैकिंग से जाना है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि फैक्चुअल डाटा जरूर पढ़ना है। तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम फ्रेम में आपका एग्जाम होने जा रहा है उस टाइम फ्रेम में आप में से कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं करेगा जो रिलैक्सिंग होता है, लाइक मूवी देखना हो गया या गाने सुनना हो गया, खेलना हो गया। ये सारे काम आपने नहीं करने। जैसे आपको पता है कि आपका एग्जाम है अगले संडे को, तो नेक्स्ट एक वीक आपको जल्दी उठना है और जिस टाइम पर एग्जाम है उस टाइम के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी करनी है और कोई भी एक्टिविटीज फॉलो नहीं करनी, ना ही रेस्ट लेनी है, ना ही स्लीप लेनी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर जाकर जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहती हैं। अगर हमारा माइंड हेल्दी नहीं होता, फिट नहीं होता और थोड़ा सा भी स्लीपी होता है, तो वो चीजें रिकॉल नहीं होती, कभी भी हम चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बहुत बार आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो याद नहीं आएगा। अगर आपका माइंड 100% इफेक्टिवली काम करेगा, उसको स्लीप मिलेगी, रेस्ट मिलेगी, तो जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें हैं उससे आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो पहली चीज यही है कि जिस टाइम में भी आपका एग्जाम है, जैसे
आपका एग्जाम 9 से 11 होगा, फिर 12 से 2 होगा, 3 से 5 होगा। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में अगले एक हफ्ते तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी होगी, और कोई भी बंदा आप में से सोएगा नहीं इस टाइम फ्रेम के बीच में अगले एक हफ्ते तक। और जल्दी उठना है, लेट नहीं सोना, रात को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है। अब आगे बात करते हैं, लास्ट एक हफ्ते में आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है वीक एरियाज पर, उन चीजों पर जो आपको नहीं आती। लाइक कोई पोर्शन ऐसा हो सकता है, कोई चीजें हो सकती है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं लेकिन अभी तक की नहीं, वो चीजें नहीं करनी जो आपने कर ली है। सपोज करिए कि आपको पॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से आती है और आपने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर ली है, बहुत है, सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज देख लीजिए जो आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ सकते हैं और उससे मार्क्स निकाल सकते हैं। होता क्या है कि हम जो है अपने आप पर फेथ नहीं रखते। सपोज करिए आपको कोई चीज आती है तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, आपको ये लगता है कि वहां पर जाकर मुझे वो चीज याद आएगी या नहीं आएगी। देखिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो हमारा माइंड किस तरह से काम करता है आपको पता होना चाहिए। सपोज करिए आपके माइंड को जब तक हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आंसर नहीं देगा। आपने पढ़ ली हिस्ट्री, आपने पढ़ ली पॉलिटी, आपने पढ़ ली ज्योग्राफी, आपने पढ़ ली साइंस, तो अब जब तक मैं आपके माइंड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो आपका माइंड उसको आंसर किस तरह से कर पाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा इस तरह से लगता है कि आपने पढ़ा तो बहुत है लेकिन शायद मुझे नहीं आता। ऐसा नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता है। सिर्फ दिक्कत किस चीज की है कि अभी तक आपने अपने माइंड से उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब मैं आपको पूछूंगा 3 into 4 कितना होता है, तो ये आपके माइंड में पहले से स्टोर था, लेकिन आप 3 into 4 का आंसर कब बता पाएंगे, जब मैंने आपको पूछा। तो 3 into 4 हो गया 12। तो क्या आपके माइंड में पूरा दिन 12 घूमता रहता है? क्या नहीं घूमता रहता। जो आपने चीजें पढ़ी है आपके माइंड में स्टोर हो गई है, वो आपको उन चीजों का आंसर कब मिलेगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ ली, तो आपके माइंड में से वो आंसर तभी निकलेगा जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। और क्वेश्चन कहां पर पूछे जाएंगे, या मॉक टेस्ट में पूछे जाएंगे या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपने जो पढ़ा है आपको सब भूल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जो पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर है, लेकिन काम तभी आएगा जब हम माइंड से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए आप सभी ने इन चीजों का ध्यान में रखना है कि वो चीजें जो आपने पढ़ ली हैं, कॉन्फिडेंस रखिए कि जब एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर लेंगे। दोबारा से वो चीजें मत पढ़िए, वो चीजें देख लीजिए जो आपको भूल रही हैं, या आपको लगता है कि अभी पढ़ने का फायदा है, या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा उनको हिंट देख लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। अब फियर ऑफ अननोन एंड फेलियर, इसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से 2 ही कारण हैं आपके डरने के। आपके डरने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है सबसे बड़ा कि आपको ये नहीं पता, इस चीज से डर है कि पता नहीं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। दूसरा कि अगर एग्जाम में कुछ पूछा गया और मैंने इतनी मेहनत की है तो फेल हो गया, दोनों को ही निकाल दो। देखिए मैंने अभी आपको समझाया है कि आपसे माइंड आपका आंसर कब करेगा, एग्जाम में आंसर अब करेगा। कैसे आंसर करेगा? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको दोनों ही चीजें निकाल देनी है। ना ही फेलियर के बारे में सोचना है, ना ही फियर ऑफ अननोन होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना फेथ होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की है, आप अच्छे से एग्जाम देंगे, और जो आपने तैयारी की है वो आपको वहां पर काम आएगा। अगले 7 दिन में इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने रहना है। रोज सुबह उठ के और सोने से पहले आपको अपने आप से यही चीजें कहनी है, खुद से ऑनेस्ट रहना है कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी की थी, हाँ मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा, और हाँ मेरा एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं, अच्छे से तैयारी की है, तो आपको कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही फेलियर से, ना ही फियर ऑफ अननोन से। तो यही है लास्ट हफ्ते की टिप्स। अगर आपको
अभी भी कोई डाउट है कि लास्ट एक हफ्ते में क्या करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और पार्ट 2 करंट अफेयर्स की वीडियोस का आने जा रहा है, जो 2 घंटे में करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम फंडा के ऊपर, नए चैनल के ऊपर, उसे सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।